1948 में डॉक्टर होमी जे भाभा, जो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के आर्किटेक्ट माने जाते हैं, उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन को स्टैब्लिश किया। 1954 में भाभा के सजेशंस के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर मिशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिश किया गया। AEC का मेन काम था रिसर्च करना और पॉलिसी फ्रेम करना, और DAE का मेन काम था उन पॉलिसीज और प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना। 1956 भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉमे में इंडिया अपना पहला रिसर्च रिएक्टर अप्सरा स्टैब्लिश कर लेता है। एशिया में सोवियत यूनियन के बाद इंडिया सेकेंड ऐसी कंट्री बन चुकी थी जिसने अपनी न्यूक्लियर रिएक्टर फैसिलिटी स्टैब्लिश कर ली थी। अभी तक इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी को सिविलियन यूज के लिए ही बना रहा था, बट बाकी कंट्रीज जैसे US और रशिया तेजी से अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को इंक्रीज कर रहे थे। US बाय मिड 1960s ऑलमोस्ट 30,000 के मार्क को क्रॉस कर चुका था। 1962 के इंडो चाइना वॉर और चाइना के न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से इंडिया के लिए भी अब न्यूक्लियर सिक्योरिटी और क्रिटिकल हो चुकी थी। होमी जे भाभा ने इसी वजह से ऑल इंडिया रेडियो पर भी एक बात की घोषणा कर दी कि भारत अगले 18 महीनों में अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। इसी बात के कुछ समय बाद न्यूक्लियर मिशन पर काम कर रहे भाभा और उनका साथ दे रहे PM लाल बहादुर शास्त्री की एक के बाद एक अजीबोगरीब सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो जाती है। इसी चीज़ से इंडिया के न्यूक्लियर मिशन को एक बहुत मेजर सेटबैक मिलता है।